अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की जिम्मेदारी मुज़ाकरात का स्टीव विटकॉफ अपने दामाद जेरेड कुशनर और वजीर दिफा पीट हेग्सेथ पर डाल दी। कहा ईरान के बारे में सूरत हाल बहुत तेजी से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंची। उनके ख्याल में स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और वजीर दिफा पीट हेग्सेथ की गुफ्तगू से उन्हें ऐसा लगा कि ईरान अमरीका पर हमला करने जा रहा है। मेरे ख्याल में अगर हम ईरान पर हमला ना करते तो ईरान हम पर हमला कर देता। एक और बयान में अमरीकी सदर ने ईरान को धमकी भी दे दी। कहा कि अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद रखा तो उस पर मौत, आग और कहर बरसेगा, 20 गुना ज्यादा सख्ती से निपटा जाएगा। आशूर से मोहब्बत करने वाली कौम को खोखली धमकियों से खौफजदा नहीं किया जा सकता। ईरान के कौमी सलामती के मुशीर अली लारेजानी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पहले भी कई लोगों ने ऐसे दावे किए लेकिन नाकाम रहे। अपना ख्याल रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मिटा दिए जाओ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स की तस्वीर शेयर करने पर सेंटकॉम के इस एतराफ़ का शुक्रिया अदा किया। कहा कि वो ईरान और पानी साफ करने के ईरानी प्लांट पर रॉकेट हमलों के लिए ईरानी पड़ोसी मुल्कों की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। अब जब ईरान इन सिस्टम्स को निशाना बनाएगा तब कोई शिकायत न करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिताब के बाद खाम तेल की कीमतें गिर गईं। आलमी मंडी में तेल की कीमत में 10% से जायद की कमी आई। आलमी स्टॉक मार्केट्स का भी मुस्बत रद्द-ए-अमल। PSX 100 इंडेक्स में 6.5% से जायद का इजाफा। 100 इंडेक्स 9,696 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,56,177 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जापान, हांगकांग, कोरिया और भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में भी इजाफा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ईरान के शहर आराक में रिहायशी इमारत पर हमले में 5 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक मजमूई तौर पर ईरान पर हमलों में अब तक अमवात 1300 से तजावज़ कर गई। ईरानी शहर खमीन में स्कूल पर अमरीकी मिसाइल हमला, करीबी रिहायशी घरों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि अमरीकी अफवाज ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स की तलाश जारी रखेंगे और जहां भी मिलेंगे उन्हें तबाह कर देंगे। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ात पर इसराइली फ़ज़ाई हमला। अमरीकी अड्डों और इसराइल पर ईरान के जवाबी हमले। तल अबीब में धमाके, मकबूजा बैतुल मक़दस में खतरे के सायरन बजने लगे। ईरानी फौज के मुताबिक ईरान में तेल डिपो पर हमलों के जवाब में हैफा में इसराइली रिफाइनरीज को ड्रोन से निशाना बनाया गया। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक जंग के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों में 191 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में शहरी और फौज शामिल हैं। खलीजी ममालिक में भी ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए। मुतादिद ड्रोन तबाह। कुवैती नेशनल गार्ड के मुताबिक मुल्क के शिमाली और जनूबी इलाकों में 6 ड्रोन मार गिराए। सिंध में 16 से 31 मार्च तक स्कूल बंद। हफ्ते में 4 दिन दफातर खुलेंगे। जुमे को घर से काम होगा। सूबाई वज़रा 3 माह की तनख्वाहें और मराआत नहीं लेंगे। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 2 माह के लिए 50% कमी कर दी गई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध काबीना ने किफ़ायतशुमारी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। सरकारी दफातर में 2 माह के लिए रिफ्रेशमेंट पर भी पाबंदी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने काबीना फैसलों से आगाह करते हुए बताया कि जिन लोगों ने शौकिया सिक्योरिटी रखी हुई है उनसे सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं। इम्तिहानात मुलतवी नहीं होंगे। किफ़ायतशुमारी करना चाहते हैं लेकिन मईशत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। ईद के दिनों में दुकानों के यही औकात रहेंगे। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा खुशी से नहीं किया। हमारा बयानिया रियासत के साथ और सोच हुकूमत के साथ है। शर्जील मेमन ने ऐलान किया कि वज़ीर आला सिंध का जहाज़ ग्राउंड रहेगा, वो इस्तेमाल नहीं होगा। सरकारी और निजी इदारों में 50% मुलाजमीन के घरों से काम करने के ऐलान पर अमल दरामद ना हो सका। लाहौर के दफातर में मामूल के मुताबिक हाजिरी देखी गई, अलबत्ता स्कूलों में तातीलात शुरू हो गई। दूसरी जानिब वफाकी आईनी अदालत ने भी हफ्ते में 4 दिन काम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जुमा, हफ्ता और इतवार आईनी अदालत में मुकम्मल छुट्टी होगी। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किफ़ायतशारी और तेल की बचत के इक़दाम के तहत दफातर में हफ्ते में 4 दिन काम और दीगर इक़दाम का ऐलान किया था।
IMF मिशन और पाकिस्तान के वर्चुअल मुज़ाकरात जारी है। FBI हुक्काम ने IMF मिशन को बताया कि रवा माली साल के सेल्स और इनकम टैक्स के अहदाफ पूरे करेंगे। IMF मिशन को रिफाइनरीज से टैक्स की तफसीलात भी फराहम की गई। FBI हुक्काम ने ब्रीफ किया कि ऑयल रिफाइनरीज से मुतालिक बर वक्त रेट्स का मसला जल्द हल कर लिया जाएगा। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का अमल मुकम्मल। चेयरमैन PTA ने नताइज का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PTA के मुताबिक 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 144.5 अरब रुपए में मुकम्मल हुई। स्पेक्ट्रम की बोली से 1.7% स्पेक्ट्रम की दस्तियाबी बढ़ गई। वजीर IT शिजा फातिमा ने नीलामी को तारीखी दिन करार दिया। कहा सबको मुबारक हो कि ऑक्शन का अमल कामयाबी से मुकम्मल हुआ। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने कहा कि एक मजहबी और रूहानी पेशवा शहीद हुए हैं, हम खामोश बैठे हैं। इस पार्लियामेंट ने ईरान के खिलाफ जारहियत पर अभी तक मजम्मत नहीं की। ये हुकूमत इन हालात में पाकिस्तान नहीं चला सकती। खित्ता जंग की तरफ जा रहा है, लेकिन ये पार्लियामेंट कुछ नहीं कर रही। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा ईरान में सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। पाकिस्तान के सफारत खाने के करीब भी हमला किया गया। सफारत खाना अपने शहरियों को मुकम्मल मुआवनत फराहम कर रहा है। 2000 से ज़ायद तलबा को ईरान से बहिफाजत निकाल लिया गया है। पाकिस्तान की खलीजी रियासतों से ताल्लुकात आप रियासत पर छोड़ दें, रियासत पर एतमाद करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की इस्लामाबाद में दीगर वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान के मौजूदा हालात में देखें कि आइन आपको कितनी इजाज़त देता है। किसी एक शख्स की राय का भी सिफारती ताल्लुकात पर असर पड़ता है। इसराइल अमरीका ईरान जंग के बायस मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से मुतालिक इजहार राय में एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। मौजूदा सूरत हाल में सनसनी फैलाना मुल्क की खिदमत नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावारी शोबों को खुदकार निगरानी के दायराकार में लाने की हिदायत। FBR उमूर पर इजलास से खिताब में कहा FBR महसूलात में इजाफे, टैक्स चोरी के सदबाब के लिए इन्फोर्समेंट को मज़ीद मौसर बनाए। वज़ीर आज़म की ड्रैफ्ट को मुल्क में तैयार करदा अद्वियात की सीरियलाइजेशन जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अहले तशरीह के जहेद उलमाए कराम की मुलाकात। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में यौम शहादत इमाम अली पर मुल्क भर के तमाम जुलूसों को नमाज मगरिब तक ख़त्म करने पर इत्तेफाक। दीगर जुलूसों का दौरानिया भी कम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने का फैसला। एलामिया के मुताबिक जराइम के खात्मे और अवामी पजीराई के बायस CCD का दायराकार बढ़ाने का फैसला। मरियम नवाज ने CCD के जदीद तरीन आलात से लैस हेडक्वार्टर बनाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में जामे किफ़ायतयारी पैकेज मंजूर। तर्जुमान के मुताबिक सरकारी महकमों की 60% गाड़ियाँ 2 माह के लिए बंद। पेट्रोल फराहमी में 50% कमी। अरकान असम्बली की तनख्वाह में 25% और आला अफसरान की 2 रोज़ की तनख्वाह की कटौती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पेट्रोल के ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर कड़ी नज़र रखी जाए। ज़िला इंतज़ाम में किफ़ायतयारी इक़दामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ट्रैफिक के दबाव में कमी के लिए पेशावर के जनूबी हिस्से पर रिंग रोड मंसूबे पर गौर। मंसूबे को 3 साल में मुकम्मल करने की तजवीज़। वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी ने मंसूबे में मौजू इंटरचेंजेस शामिल करने की हिदायत की। कहा मनसूबाबंदी में मुस्तक़बिल की ज़रूरियात मद्देनज़र रखी जाए। रमज़ान के आखिरी अशरे का आगाज़। मुल्क भर की मसाजिद में लोग एहतिकाफ में बैठ रहे हैं। एहतिकाफ करने वालों के मसाजिद में खुसूसी एहतमाम। बड़ी मसाजिद में एहतिकाफ के लिए आने वाले अफराद की सिक्योरिटी चेक और रजिस्ट्रेशन भी की जा रही है। पाक बांग्लादेश वनडे सीरीज से पहले ट्रॉफी की रोनमाई। पहला मैच कल ढाका में खेला जाएगा। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि वर्ल्ड कप के लिए टीम को तैयार करना चाहते हैं, नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं। मुआज़ सदाकत ओपन करेंगे, शामिल हुसैन नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे, साहबजादा फरहान भी डेब्यू करेंगे। सीरीज के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे।
पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इवेंट के मैचेस 6 मुख्तलिफ शहरों में होंगे। पहली मरतबा पेशावर और फैसलाबाद में भी PSL मैचेस की मेजबानी की जाएगी। 26 मार्च से 3 मई तक होने वाले इवेंट में 44 मैचेस होंगे। लाहौर 15, रावलपिंडी 11, फैसलाबाद 7, कराची 6, मुल्तान 4 और पेशावर में 1 मैच की मेजबानी होगी। इवेंट की ट्रॉफी की रुनुमाई की तकरीब कल कराची में होगी। सुबह ये जिंदगी में खुशी की तू वजह है, हाँ मानता मैं हूँ। मन था मेरा तितलियों के जैसा, छा गया जो है जादू तेरा कैसा। दिल के तारे यूं बजे बार बार मेरे, क्या बताऊं मैं तुम्हें। और जियो की एक और दिलकश पेशकश, नई ड्रामा सीरियल खुशनसीबी का एक और प्यार भरा टीजर मंजर-ए-आम पर आ गया है। मायनाज डायरेक्टर बदर महमूद और अरसलान ज़ीशान की मुश्तरका काविश खुशनसीबी देखिए बहुत जल्द जियो TV पर।